व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक अगेन। ठुकरा के मेरा प्यार सीजन 1। तो इस कहानी की शुरुआत होती है एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से, जो कि एक नाव चलाने वाले को पैसे देकर नदी के बीचों बीच नाव में रोमांस कर रहे होते हैं। लेकिन तभी इस गांव के कुछ लोग नाव लेके आते हैं और इस गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को पकड़ लेते हैं रोमांस करते हुए। तब हम इस गांव के मुखिया चौहान को देख पाते हैं। चौहान से सब कोई डरता है और इसका एक छोटा भाई भी है, छोटा चौहान। और इस चौहान मुखिया की एक बेटी भी है। जिस लड़का लड़की को रोमांस करते हुए पकड़ा गया था, उनको पकड़ के चौहान जी के पास लाया जाता है। लेकिन इस वक्त घर पे चौहान जी नहीं थे, तो मुखिया जी की बेटी इस मामले को सुलझाती है। मुखिया की बेटी सानू गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से पूछती है कि क्या तुम दोनों सच में प्यार करते हो। तब बॉयफ्रेंड कहता है कि हाँ, मैं इसके लिए जान भी दे सकता हूँ। तो मुखिया की बेटी सानू अपनी गन ला के लड़के को देती है और लड़के से कहती है कि खुद को गोली मार के दिखाओ। तब लड़का गन लेकर खुद को शूट कर देता है, लेकिन गन में गोली नहीं थी, तो लड़का बच जाता है। इसके बाद लड़की को गन दी जाती है और कहा जाता है कि लो, तुम भी खुद को शूट करके दिखाओ। लेकिन लड़की डर जाती है और लड़की कहती है कि मैं तो इस लड़के से प्यार नहीं करती, मैं तो बस इसके साथ टाइम पास कर रही थी। तब यह सुनकर लड़का काफी दुखी हो जाता है, क्योंकि वह इस लड़की से सच्चा प्यार कर रहा था। तब जो भी हुई है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला मामला यहीं पर निपट जाता है। देन इस मुखिया की बेटी सानू इस मामले को निपटा के अपने बुलेट में बैठकर कॉलेज के लिए निकल जाती है। और अब हम कॉलेज के टॉपर कुलदीप को देख पाते हैं, जो कि सानू के ही कॉलेज में पढ़ता है। लेकिन इसकी फैमिली काफी गरीब है। कुलदीप के पापा छोटा मोटा काम करके कुलदीप के लिए पैसे जमा करते हैं ताकि कुलदीप की पढ़ाई कर सके। तब हम मुखिया चौहान को देख पाते हैं, जो अपने काम की वजह से कहीं बाहर जा रहे थे। तभी उनकी गाड़ी को रास्ते में रोक लिया जाता है, क्योंकि इसी रास्ते से एक मंत्री जी आ रहे थे। तो एक पुलिस वाला मुखिया जी से कहता है कि आप अपनी गाड़ी को थोड़ा पीछे कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मंत्री जी आ रहे हैं। लेकिन मुखिया जी कहते हैं कि जाकर अपने मंत्री को बुलाओ। तब यहाँ मंत्री जी आते हैं और पता चलता है कि मंत्री जी भी मुखिया से डरता है। दरअसल इस मंत्री का पिता पहले मुखिया जी के घर में पानी भरने का काम करता था। तो अब मुखिया जी मंत्री से कहता है कि जाकर अपनी गाड़ी हटाओ और मुझे जाने दो। अब यहाँ मंत्री मुखिया जी को यहाँ से जाने देता है, लेकिन मंत्री जी मुखिया को पसंद नहीं करते थे और मंत्री जी कभी ना कभी मुखिया से बदला लेना चाहता था। तो अब हम कुलदीप टॉपर को देख पाते हैं, जो कि एक नाव में अपनी साइकिल को लाद कर कॉलेज जा रहा था, क्योंकि नदी को पार करके ही कॉलेज जा सकता था। लेकिन नदी पार करने से पहले मुखिया जी की बेटी सानू यहाँ पर आ जाती है अपनी बाइक लेकर। तो अब सानू के आदमी नाव को खाली करवाते हैं ताकि वहाँ पर सानू बैठकर कॉलेज जा सके। तो अब बेचारा कुलदीप भी क्या करता, वो अपनी साइकिल को उतारता है और सानू अपनी बाइक को बोट में लाद कर कॉलेज के लिए निकल जाती है। लेकिन जाते वक्त यहाँ सानू कुलदीप को दूर से देखकर स्माइल कर रही होती है। जब यह दोनों कॉलेज पहुंचते हैं, तब यहाँ पर कोई प्रोग्राम चल रहा था और यहाँ पर टॉपर कुलदीप को भाषण देने के लिए बुलाया जाता है। और जब कुलदीप भाषण दे रहा था, तब दूर बैठी हुई सानू कुलदीप को देखकर मुस्कुरा रही थी। अब हम कुलदीप के माँ बाप को देख पाते हैं। कुलदीप की माँ मुखिया चौहान जी के घर से कुछ खाना लेकर आई थी, बट कुलदीप दूसरों के दिए हुए खाने को खाना नहीं चाहता था। लेकिन उसकी माँ उसे खाने के लिए कहती है तो कुलदीप खाना खा लेता है। दूसरे दिन जब कुलदीप कॉलेज जाता है, तब सानू के आदमी कुलदीप की साइकिल को उठाकर ले जाते हैं। फिर सानू यहाँ पर आती है और कुलदीप को एक नया साइकिल गिफ्ट करती है। अब तो समझ ही गए होंगे कि मुखिया की बेटी सानू कुलदीप को पसंद करने लग गई थी। अब रात को गांव में किसी दुबे जी के घर बेटी पैदा हुई थी, तो इसलिए वो गांव में नाच गान करवा रहे थे। लेकिन यहाँ पे नाच गान करने के लिए किसी लड़की या औरत को नहीं बुलाया गया, बल्कि एक मर्द को बुलाया गया था, जो कि लड़की के कपड़ों को पहनकर डांस कर रहा था। और यह मर्द कोई नहीं बल्कि टॉपर कुलदीप का पिता था। कुलदीप के पिता थोड़े बहुत पैसे कमाने के लिए यह काम भी किया करते थे। और इस महफिल में मुखिया जी के छोटे भाई यानी छोटा चौहान भी थे, जो कि कुलदीप के पिता के साथ बड़े मजे से डांस करते हुए नजर आ रहे थे। और यहाँ पर हम सानू को भी देख पाते हैं, जो कि अपने फोन में सब कुछ रिकॉर्ड कर रही थी। सानू अपने अंकल की वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी नाचते हुए। तब यहाँ कुलदीप के पिता नाच गान करके काफी पैसे कमा चुके थे, मतलब लगभग 10-15 हजार। और कुलदीप के पिता बस यह सब कुछ इसलिए करते थे ताकि कुलदीप अच्छे से पढ़ाई कर सके, और इसलिए कुलदीप को भी अपने पिता के नाच गान से कोई दिक्कत नहीं थी। अब दूसरे दिन मुखिया चौहान जी अपने छोटे भाई छोटे चौहान को पिंजरे में बंद करके रखते हैं, क्योंकि मुखिया जी ने अपने छोटे भाई का डांस वीडियो देख लिया था, जिसमें छोटे चौहान जी लड़कों के साथ डांस कर रहे थे। अब हम कुलदीप को देख
पाते हैं जो कि सानू के दिए हुए साइकिल को लेकर कॉलेज जा रहा था। लेकिन तभी कॉलेज का एक बदमाश लड़का कुलदीप को परेशान करता है और कुलदीप से उसकी नई साइकिल को छीन लेता है और इसी बात पे कुलदीप और उस लड़के के बीच लड़ाई हो जाती है और यह लड़का अपने दोस्तों को भी बुला लेता है कुलदीप को मारने के लिए। लेकिन तभी यहाँ पे सानू आ जाती है और सानू कुलदीप को बचा लेती है। जब कुलदीप कॉलेज पहुंचता है तब वो थैंक यू नोट लिखकर सानू को दे देता है, लेकिन सानू चाहती है कि कुलदीप उसके सामने आकर थैंक यू बोले। तो अब कुलदीप सानू के पास आता है और सानू कहती है चलो तुम मुझे प्यारी सी एक शायरी सुनाओ। तब कुलदीप एक प्यारी सी शायरी सुनाता है और सानू को थैंक यू बोलता है। अब इतनी सारी बातें हो चुकी थी और यह दोनों एक दूसरे को काफी पसंद करने लग गए थे और सानू तो कुलदीप से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गई थी। फिर जब कुलदीप कॉलेज से घर जा रहा होता है तब बीच रास्ते में सानू कुलदीप को रोक लेती है और सानू कुलदीप से कहती है कि देखो मैं तुम्हें पसंद करने लग गई हूँ। और कुलदीप को देखकर हम समझ पाते हैं कि वो भी मन ही मन में सानू को प्यार करने लग गया था। तो अब मुखिया जी की बेटी और एक गरीब लड़के का रिलेशनशिप कैसा होगा यह तो हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।